मैं ध्यान लगा रहा था, तभी मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास बहुत सारे हाथ हैं जो मुझे पकड़कर खींच रहे हों। मुझे तुरंत बेचैनी हुई। मैंने नीचे देखा, वो हाथ नहीं, बस एक चींटी थी। पहले लगा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर मैंने चारों तरफ देखा। फर्श पर एक दो नहीं, ढेर सारी चींटियां थीं। मैं उनकी लाइन के पीछे गया तो वो दीवार के एक छेद तक पहुंचती थीं। मुझे समझ नहीं आया। मैं पास जाकर देखने लगा। छेद बिल्कुल काला था, अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक मेरे सिर में बहुत तेज खुजली होने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। अगले कुछ दिनों में अजीब चीजें होने लगी। ऑफिस में भी मैं बिना सोचे समझे सिर खुजलाने लगता। यहाँ तक कि रात को बॉयफ्रेंड से बात करते हुए भी अचानक सिर खुजलाने लगता। हालत और खराब हो गई। एक बार तो मैंने सैंडिंग ब्लॉक से सिर खुजलाया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद पर कंट्रोल खो रहा हूँ। फिर एक दिन मैं वेयर हाउस में कुछ लेने गया। वहीं मुझे एहसास हुआ कि मामला कितना खतरनाक हो चुका है। मैं पुराने सामान में कुछ ढूंढ रहा था, तभी पीछे कदमों की आवाज आई। मैं मुड़ा तो कमरे की सारी लाइट्स झिलमिलाने लगी। कदमों की आवाज धीरे धीरे एक औरत के रोने की आवाज में बदल गई। लगा कोई मुसीबत में है, तो मैं तुरंत देखने गया। आवाज वेयर हाउस के दाईं तरफ से आ रही थी। मैं झुककर पूछने लगा कि किसी को मदद चाहिए क्या, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर रेंगती हुई ढेर सारी चींटियां थीं। मैं समझ ही रहा था कि ये सब क्या है। तभी शीशे में एक काली परछाई दिखी, जिसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैं डर कर उछल पड़ा, लेकिन वो सिर्फ वेयर हाउस मैनेजर था। उसके बाद मैं और सतर्क हो गया। घर जाकर दीवार का छेद सीमेंट और प्लास्टर से बंद कर दिया, लेकिन सिर की खुजली कभी बंद नहीं हुई। एक रात मैं सोफे पर सो रहा था, तभी एक चींटी मेरी नाक में घुस गई। मुझे जोर जोर से खांसी आने लगी। सांस लेना मुश्किल हो गया और फिर ऐसा लगा जैसे हजारों चींटियां मेरे शरीर से बाहर निकल रही हूँ। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे हाथ पैर मेरे नहीं रहे, जैसे चींटियां मुझे कंट्रोल कर रही हूँ। अगली सुबह सब किसी बुरे सपने जैसा लगा, लेकिन अजीब घटनाएं रुक नहीं रही थी। मैंने इंटरनेट पर जवाब ढूंढे, मगर कुछ नहीं मिला। कुछ दिन बाद जब मैं क्राफ्ट का काम कर रहा था, तभी पास की अलमारी से एक फोटो एल्बम गिर गया। वो मेरे माता पिता का एल्बम था। मेरी माँ की मौत तब हो गई थी जब मैं बहुत छोटा था। मैं उन्हें याद करने की कोशिश कर रहा था, तभी मैंने कुछ अजीब देखा। उनकी बांह पर लाल लाल निशान थे। मैंने तुरंत मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, वो सारे खुजलाने के निशान थे। क्या मेरी माँ ने भी यही सब झेला था?